हेलो दोस्त, आप देख रहे हो फास्ट इंडिया चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका सिम किसी दूसरे के नाम से है तो आप अपने नाम पे कैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हो। दोस्तों, मैं आपको फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टोटल दोस्तों इसका यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है, तो दोनों प्रोसेस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है कि अगर किसी के नाम से सिम है, अगर उसका देहांत हो चुका है, तो दोस्तों ये भी अगर आपके परिवार मेंबर के नाम पे अगर सिम होगा तो ही आप यहाँ पे कर सकते हो। यानी कि अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उसका यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट लेकर के आपको यहाँ पे स्टोर पे विजिट करना पड़ेगा। चाहे आपके पास कोई भी सिम हो, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं। चाहे आपके पास जियो का हो, आइडिया, वोडा, या फिर दोस्तों आपके पास BSNL का हो, जो भी सिम होगा उसके आपके स्टोर पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पेमेंट भी खर्च होगा। और दोस्तों एक बार में नहीं कि आपको यहाँ पे 4 से 5 बार जाना पड़ेगा, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना पड़ेगा उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति का यहाँ पे देहांत हो चुका है। और दोस्तों आपको अपना रिलेशनशिप में आधार कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास पिता, भाई या फिर आपके मम्मी के नाम से सिम है तो ही आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। दोस्तों, ये सबसे आसान सा प्रोसेस होता है जिसे हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस का नाम दिया है। उस प्रोसेस में दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे सिम को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हो। दोस्तों, सिम को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास कोई भी सिम हो, ऐसे कि VI, आइडिया, BSNL, जियो, यानी कि अगर आपके पास कोई भी सिम है तो सिम सबसे पहला नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और दूसरा नंबर कि दोस्तों आपका उम्र यहाँ पे 17 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका 17 वर्ष से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे अपने नाम पे सिम को पोर्ट करवा सकते हो। दोस्तों, आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, आपके सिम बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर आपके सिम में रिचार्ज नहीं है, एक नंबर से किसी दूसरे नंबर पे मैसेज नहीं जा रहा है, तो दोस्तों आपको सबसे पहला नंबर उसको रिचार्ज करवा लेना है। और रिचार्ज करवाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे रिचार्ज खत्म होने वाला होगा तो उससे 3 से 4 दिन पहले एक काम आपको करना पड़ेगा, जो काम हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको मैसेज बॉक्स यहाँ पे खोलना है और आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा 1900। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 1900 आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। आपको मैसेज यहाँ पे सेंड करना है, जो कि कैपिटल लेटर में लिखना है, PORT, पोर्ट। दोस्तों ऐसे यहाँ पे पोर्ट लिखोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, मोबाइल नंबर दे देना है। दोस्तों वही मोबाइल नंबर देना है जो नंबर आपके किसी दूसरे नाम से है और आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो। वही नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे लिख देना है और उसी सिम से आपको यहाँ पे मैसेज सेंड करना है। एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रहे कि दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है कैपिटल लेटर में PORT, पोर्ट, और आपको 10 अंक का अपना मोबाइल नंबर देना है और उसी नंबर से आपको सेंड करना है। दोस्तों आपको होगा कि आपके पास पोर्ट मैसेज आएगा। दोस्तों उसी पोर्ट मैसेज को लेकर के हमें अपने नाम पर उसे ट्रांसफ़र करवाना होगा। मेरे पास दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज सेंड किया, रिटर्निंग में मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज आ गया जिसमें आपको लिखा हुआ होगा, आपका यहाँ पे पोर्ट कोड लिखा होगा। तो कैसा होता है पोर्ट कोड, वो आपको हम बताने वाले हैं। ये दोस्तों हम आपको सिर्फ डेमो के लिए हम आपको बताए हैं। दोस्तों हम यहाँ पे ऊपर आते हैं, मैंने इससे पहले किसी दूसरे के नाम से सिम था जिसको मैं यहाँ पे यूज़ किया करता था। और दोस्तों होता क्या है, अगर हम किसी दूसरे के नाम से सिम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो कभी भी हमारे सिम को बंद करवा सकते हैं या फिर हमारा डेटा भी यहाँ से लीक कर सकते हैं। दोस्तों ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे लिखा हुआ रहा है कि द UPC फॉर योर मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे वो मोबाइल नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे पोर्ट नंबर होगा दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसका वैलिडिटी, जैसे दोस्त अगर हम आज पोर्ट मैसेज भेजे हैं तो इसका वैलिडिटी यहाँ पे मैक्सिमम 5 दिनों का होता है। और दोस्तों ये जो मैसेज आएगा, यही मैसेज को लेकर के हमें किसी भी दुकानदार, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा। दोस्तों ये रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर वही होते हैं जो हमारे, जिससे हम नया सिम लेते हैं, उसके पास, उस दुकानदार के पास जाना है और उस दुकानदार के पास जाने के बाद बोलना है कि हमें अपना सिम को पोर्ट करवाना है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपके पास, जैसे कि अगर जियो का सिम होगा तो दोस्तों आप यहाँ पे जियो के अलावा किसी भी दूसरे ऑपरेटर में जा सकते हो, जैसे VI हो गया, एयरटेल हो गया, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे BSNL हो गया, आप किसी भी जा सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पे आइडिया का सिम है तो आप आइडिया को छोड़ के किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर में जाओगे, यानी कि जो आपका सिम पहले से है उसमें नहीं जा करके किसी दूसरे ऑपरेटर में आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे सिम पोर्ट होगा। आपको अपना आधार कार्ड लेकर के जाना है और आपको यहाँ पे सिम पोर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों आपको फ्री में डेटा और कॉलिंग भी दिया जाएगा, ऑफर रहेगा उसके हिसाब से, और आपके नाम पे सिम को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों यही होता है इसका प्रक्रिया, इसके अलावा कोई भी ऐसा मेथड नहीं है। हमने सारे के सारे मेथड आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।